आज हम संस्कृत भाषा में फलों के बारे में जानकारी लेंगे। सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह किसका चित्र है? देखने से पता चलता है सबको, सेव का चित्र है। तो सेव को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सेव को हम संस्कृत में सेवम कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा चित्र देखिए, वो कट गया। इस चित्र को आपने देखा, यह जो है लाल रंग का, और स्वाद में आपने चखा भी है। तो इसको हम अनार बोलते हैं। अनार को संस्कृत भाषा में हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे दाड़िमम। इस प्रकार से तीसरा चित्र देखिए, सामने आपको एक फल दिखाई दे रहा है जो है केला। अब केले को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? कदली फलम। सभी बोलो, कदली फलम। इस प्रकार से यह कदली फलम हम सभी बाज़ार में भी देखते हैं और खाते भी हैं। इस प्रकार से चित्र बहुत मीठा। इस प्रकार से अगला चित्र देखिए, यह चित्र किसका है? तो यह चित्र जो है अंगूर का है। अंगूर को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे द्राक्षा फलम। एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? द्राक्षा फलम। तीसरा चित्र देखो, आगे वाला, ये किसका चित्र है? आम का। आम को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? आम्रम। बोलो आम्रम। आम्रम यानी आम। सभी को पता चल गया? चित्र देखते ही बोलेंगे आम्रम। आम्रम यानी आम। अब देखिए आगे वाला चित्र, ये आपने सभी ने देखा है, तरबूज। तरबूज को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तरबूज को संस्कृत भाषा में कालिंगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सभी बोलो, कालिंगम। आगे वाला चित्र देखिए, किसका चित्र है? अनानास का। अनानास को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? अनानासम। बोलो अनानासम। सभी बोलेंगे अनानासम। चित्र देखते ही पता चल गया आपको। ऐसे ही आपको चित्र देखते हुए साथ साथ बोलना है। बोलो अनानासम। आगे वाला चित्र देखो, ये सीताफल है। तो संस्कृत में सीताफल को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है शरीफा। शरीफा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलेंगे सीताफलम। सभी बोलो सीताफलम। साथ साथ बोलेंगे। आगे वाला देखो, ये नींबू का चित्र है। नींबू को देखने पर स्वाद में आपको खट्टा लगता है। नींबू को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नींबूकम कहते हैं, और जंबीरम भी कहते हैं। ये आप दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। सभी मेरे साथ बोलेंगे नींबूकम। बोलो नींबूकम। आगे वाला चित्र देखो, इसको आप नारियल बोलते हैं। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? नारिकेलः। सभी मेरे साथ बोलेंगे नारिकेलः। अब जितने भी मैंने फल और उससे संबंधित प्रश्न आपको लिखकर भेजे हैं, तो आप सभी इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए समस्त प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए
करना है। धन्यवाद।